Hey guys, welcome back to my another vlog which is on Nam Kirtan. As you know, I always drop a vlog on a daily routine. So if you like my channel, please do subscribe and share my channel and keep watching. Here's the sun rising and the birds are creeping. So I once again welcome all of my sweet viewers. Hey guys, welcome back to my another vlog which is on Nam Kirtan, and once again I come in my balcony. As you know, I started my vlog always to see the Tulsi ji and the sun. So let's start the day. गाइस, हर किसी का जो बॉडी होता है उसमें डिफरेंट तरीके के हार्मोन्स होते हैं। तो जिस तरह से हम सोचते हैं, बोलते हैं और रिएक्ट करते हैं, सबके हार्मोन्स उस तरीके से होते हैं। तो हर बॉडी के अकॉर्डिंग उसको जो कोई बीमारी हो जाती है तो वो उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग होती है। जैसे किसी को डायबिटीज़ हो जाता है तो किसी को अर्थराइटिस हो जाता है, तो किसी को हार्ट की बीमारी हो जाती है, तो किसी को स्किन डिजीज़ हो जाती है, ऐसे तो किसी को थायराइड हो जाता है। तो इस तरह की तमाम बीमारियां जो है हम लोगों को हो जाती हैं। तो हमें करना क्या है, इसमें सेटबैक नहीं लेना है, हमें अपने आप को एनकरेज रखना है और उस पर हमें वर्क करना है, अपनी बॉडी को समझना है और उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी डाइट और अपने एक्सरसाइज को मैनेज करना है। तो यहाँ आ गई हूँ मैं और अपने हर्बल ड्रिंक को एंजॉय कर रही हूँ। और रोज़ाना हमें मॉर्निंग में कुछ हर्बल ड्रिंक ही लेना चाहिए, डायरेक्ट टी नहीं लेनी चाहिए मिल्क वाली, क्योंकि जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि मिल्क टी में जो है मिल्क टी और मिल्क दोनों विरोधाभास चीज़ें हैं। तो हमें और कैफ़ीन भी टी में बहुत ज़्यादा होता है, तो वी शुड अवॉइड द टी। तो अब यहाँ आ गई हूँ मैं सुबह मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, जहाँ पर मैंने एक आलू को अच्छे से फ्राई किया, फिर उसमें डाला है थोड़ा सा काट के टमाटर, और अब मैं यहाँ डालूँगी कुछ हरी मटर और मूंगफली। अब इनको अच्छे से मैं तलूँगी और तलने के बाद फिर इसमें मैं डालूँगी कुछ मसाले में मैं डालूँगी इसमें हल्दी, नमक, लाल मिर्च और थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। अब मैं इसको अच्छे से चलाऊँगी ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। जब मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो जो मैंने पोहा धो के रखा हुआ था उसको मैं इसके ऊपर डाल दूँगी और फिर मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा कड़ी पत्ता और नींबू बिना पोहा खाते हैं तो कुछ अधूरा सा लगता है, तो पोहे में नींबू का जो फ्लेवर होता है वो एनहेंस करता है, बड़ा ही टेस्ट आता है उसका और स्वाद दुगना हो जाता है। तो यहाँ दोस्तों हमने लगा लिया था अपना नाश्ता, और एज़ यू नो कि सैटरडे मेरा ऑफ होता है, तो मैं अब अपना ब्रेकफास्ट यहाँ एंजॉय कर रही हूँ। और नन्ही को पोहा थोड़ा कम पसंद है, तो वो हमारे थोड़ा सा डांटने पे पोहा खा रही हैं। तो बच्चों को सब चीज़ें खानी चाहिए और खिलवानी भी चाहिए। तो यहाँ आ गई हूँ मैं पूजा करने, और पूजा करके मैंने श्री कान्हा जी और राधा जी को नए वस्त्र पहनाए। तो दोस्तों, जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो हमारे मन में एक संतुष्टि आती है। तो अब आ गई हूँ मैं यहाँ पर जल चढ़ाने। तो मैंने सूर्य भगवान और तुलसी जी को यहाँ पर जल चढ़ाया। So guys, after doing some rest, I came in kitchen and I decided to cooking some lady's finger, and I tried this lady's finger in a different style, so I keep this lady's finger in a bharwa style, bharwa masala style. Here my daughter is making lemon drink.
So there is a too hot today. So I asked her, will you make lemon drink? She said, yes, mama. And he is keep enjoying to make this. Yes. And she is doing fun to making this lemon drink. And now my husband is came in kitchen and he said, I will help you in your cooking. And he came around us and he also tried to make a dish. So here are some bhindis with lots of masala, and we fried it in a different style. So I keep in a steam at least half an hour, then it will cooked. Here are a little lady finger which is cooking for our little kanha with little some masalas. So here are some pulses, and I cook this little bhindi with masala to my kanha. And now I am rolling some chapatis. So here I am going to take our lunch and now watching TV, and after that we are craving for some fruits, so let's have a fruits. There is mango and some pears. Now I am making some brown bread tomato onion cheese sandwich. Because my daughter like it most, and she will come from tuition and she asked for some snacks. So I preparing for snacks. First I took some brown breads and poured some mayonnaise on it and some tomato and onion, and sprinkle some chili and oregano, and I put into the sandwich maker and the sandwich will be ready. So here along with this I also prepared pickle masala. Here some dried mango. The mango is dried in turmeric and salt. Now I pour some mustard and fennel powders and some turmeric and chili powder and a salt little bit, and then I over pour mustard oil on it, and the achar and the pickle masala is ready, and I mix it well, and 8 to 10 days I put into a sunlight, and the mango pickle will be ready. So here are some clips. तो यहाँ पर रख लिया है मैं आम का अचार. ये मैं अचार पहली बार रख रही हूँ, तो अब मैं यहाँ पर अचार रख दूँगी और उसके बाद मैं इसका रिव्यू दूँगी आपको कि ये कैसा बना है दोस्तों. तो यहाँ पर बन गए थे सैंडविच, और बेटी मेरी आ गई थी तो उन्होंने खाए सैंडविच चाय के साथ. और फिर यहाँ पर देखिए अचार को जब मैंने मिक्स कर दिया है तो उसका कलर कितना प्यारा आया है, और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके मैंने रख दिया साइड में. जब कल सुबह धूप निकलेगी तो इसको मैं धूप दिखाऊंगी. और फिर शाम को बनाया हमने मटर पुलाव, क्योंकि शाम को गर्मियों में ज़्यादा तेज़ भूख लगती नहीं है, तो लाइट खाना खाने का मन करता है. तो बिना लहसुन प्याज के बढ़िया से बनाए हमने मटर पुलाव, और फिर लगाया कान्हा जी को भोग. फिर हमने सर्व किया और फिर हमने कर लिया रात का डिनर. दोस्तों जैसे गर्मियों में बहुत गर्मी पड़ती है तो चावल बहुत अच्छे लगते हैं, तो एक टाइम तो चावल आदमी खाता ही खाता है. तो यहाँ पर फिर सब कुछ काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई हूँ कान्हा जी को सुलाने, और यहाँ पर मैंने कान्हा जी और राधा जी को छोटे कान्हा को सुला दिया. और इसी के साथ मैं करती हूँ अपने व्लॉग का एंड. खुश रहिए. And once again, thanks for watching my channel. I'm Kirtan. Keep watching and do subscribe and share my channel.